जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं भाई? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं बाल बच्चे, बढ़िया हैं सबके? बताओ भाई। तो कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था सवाल, ये ज़रा बताइए मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में। कहाँ तक कर लिया था एक बार क्वेश्चन बताइए। 46 तक तो मुझे ध्यान है, और शायद 46 सेवन नंबर क्वेश्चन से हमें जो है वो शुरू करना था। ठीक है। मस्त हैं बाल बच्चे, बढ़िया हैं, चलो बढ़िया बात है। ऑल ओके है। बहुत शानदार। तो 46 कर लिया था, 47 से आगे बढ़ना है और इन सवालों को करना है भाई। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है। तो 47 नंबर क्वेश्चन को ज़रा देखो एक बार। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स का पावर 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 12 बराबर है 7 के। तो 72 जमा 1 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 36 कितना होगा? ठीक है, एक्सटेंशन बोर्ड में लगा दो। तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, हमसे यहाँ पर ये कहा गया है। अब अगर आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 47 में जो हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो असल में हम इसे कैसे टैकल करेंगे? ठीक है, कैसे टैकल करेंगे, यहाँ पे ये देखिए ज़रा। तो हमसे यहाँ पर कहा गया, देखो सबसे पहले अगर आपको ये वैल्यू दी गई है ना, तो आप इसे डिवाइड करो। तो 24 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि x के पावर 12 से इसमें भी डिवाइड करो और इसमें भी। तो x के पावर 12 से डिवाइड करोगे तो इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/x का पावर 12 बराबर हो जाएगा किसके? 7 के। और असल में जो हमसे पूछा गया है, अगर आप इससे 36 में डिवाइड करते हो, ठीक है, तो 72 में से 36 चला गया, कितना बचेगा भाई? 36 बचेगा। और प्लस 1/x का पावर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। पूछा गया कि भैया ये किसके होगा, बराबर बताइए। ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं कि देखिए 12 प्लस 12 की वैल्यू दी है 36 प्लस 36 हमसे पूछा है। आप अगर गौर से देखें यहाँ पर, तो आप देखिए पावर का क्या किया गया है? 3 गुना किया गया है। पावर का क्या किया गया है? 3 गुना किया गया है भाई। तो अगर पावर का यहाँ पर 3 गुना किया गया है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? आपको हर एक बार बताया है मैंने कि जब भी आप पावर का 3 गुना करते हैं तो वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है? n³ माइनस 3n हो जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 7 का 3 गुना माइनस 3 इंटू 7। ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 343 माइनस 21 बराबर हो जाएगा हमारे 322 के। कितना हो जाएगा? 322 के। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो कल के दिन यहाँ पर अगर x का पावर 100 जमा x का पावर 100 दे दे और 300 पूछे, तब भी आपको इस बात को ध्यान रखना है कि पावर को जब हम यहाँ पर 3 गुना करते हैं, तो 3 गुना करने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, कि जब भी हम पावर को 3 गुना करेंगे तो n³ माइनस 3n का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये भाई बात? चलिए बहुत शानदार। वॉइस कम है, बहुत अच्छी वॉइस है, आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आ जाइए। अब कुछ नया सवाल आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे ऐसा क्वेश्चन है, x प्लस 1/x+1 की वैल्यू 1 है, तो पावर 5 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर बैच टाइम पर क्यों नहीं स्टार्ट होता है? बच्चे ऐसा नहीं है कि 5:30 की क्लास है या 4:30 की क्लास है तो एकदम 4:30 में ही स्टार्ट हो जाए। एक आधा मिनट जो है वो लेट हो जाता है, तो इसके लिए इतना परेशान नहीं होते हैं। ठीक है। चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है? x प्लस 1/x+1 की वैल्यू 1 है, पावर 1 की वैल्यू 5 पूछ रखी है। अब देखो, अक्सर में आपको यहाँ जो भी कल के दिन फ्यूचर में पूछा जाएगा ना, जो भी पूछा जाएगा, जैसे मानो कल के दिन यहाँ पर x प्लस 1 का पावर 5 और प्लस 1/x+1 का पावर 5 पूछा जाएगा, तो यहाँ पावर चाहे कितना भी हो, पावर 5 पूछा गया है,
तो पहले इसका पावर 1 निकालना ज़रूरी है। यानी कहने का मतलब क्या है, तो x प्लस 1 का पावर 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का पावर 1, मुझे पावर 1 निकालना ज़रूरी है। पावर 1 पता होगा तो पावर 5 बता पाएंगे। दुनिया में जो भी इक्वेशन बने, जैसा भी इक्वेशन बने, कल के दिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा इक्वेशन बनता है 2x माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 5, ठीक है, और इसका मुझे कहा जाए कि पावर 3 बताइए, तो इसका पावर 3 बताने के लिए पहले मुझे इसका पावर 1 का पता होना ज़रूरी है। यानी 2x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3, मुझे इसका पता होना ज़रूरी है। अगर मुझे यहाँ पर इनके पावर 1 के बारे में नहीं पता होगा तो मैं इनके आगे वाले पावर के बारे में कैसे बताऊँगा, चाहे वो पावर 2 हो, पावर 3 हो, पावर 4 हो, पावर 5 हो। तो कभी भी अगर ऐसे सवालों को आप सॉल्व करते हैं ना, तो इनका पावर 1 का पता होना सर बहुत ज़रूरी है। पावर 1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी सबसे पहले अगर मुझे पावर 5 बताना है तो मुझे पावर 1 बनाना होगा। यानी मुझे यहाँ पर x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका पता लगना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पता नहीं लगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाएगी। तो ये मैं कैसे पता करूँगा, तो यहाँ देखो मेरे भाई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के जगह पर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है। यहाँ मुझे x प्लस 1 चाहिए, लेकिन सिर्फ यहाँ x है। तो अगर मैं इस x में अगर मैं मानो यहाँ प्लस 1 कर देता हूँ तो ये भी मेरा x प्लस 1 बन जाएगा। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मैं एक व्यक्ति को प्लस 1 दूँ और दूसरे को मैं ना दूँ? तो बोलोगे नहीं सर, यानी अगर आपने इधर प्लस 1 ऐड किया तो आपको इधर भी प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा। जो काम आप लेफ्ट साइड में करते हैं वही काम आपको राइट साइड में भी करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। तो आपने यहाँ पर कहा कि सर दोनों साइड प्लस 1 ऐड करिए, तो अगर आप इधर प्लस 1 ऐड करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, और अगर आप इधर प्लस 1 कर, ये तो ऑलरेडी था ही हमारा, इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये 1 ऑलरेडी हमारे पास था, और 1 प्लस 1 यानी हमारा कितना हो गया, तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया। समझ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आप? ठीक है। अब ये x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू 2 दे रखी है, और हमसे यहाँ कितना पूछा है, तो हमसे यहाँ पर पावर 5 पूछा है। कितना पूछा है, तो हमसे यहाँ पर पावर 5 पूछा है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पावर 5 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा देखो 1 की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू हमसे पूछी है, कैसे निकालते हैं बताओ? पावर 5 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ज़रा सोचना। दो तरीके से कर सकते हो। देखो, मैं पहला तरीका तो जो मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा कि हम पावर 5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। पावर 1 दिया पावर 5 की वैल्यू, तो बोलोगे सर पावर 5 की वैल्यू के लिए पावर 3 की वैल्यू को पावर 2 के साथ जो है वो गुना किया जाता है और माइनस किया जाता है पावर 1 को। ठीक है, तो एक तो हमारा ये तरीका हो जाएगा। n की वैल्यू हमारी 2 है, तो 2 का क्यूब 8, और 8 में से यहाँ -6 कर देंगे, फिर यहाँ पर 4 - 2 कर देंगे और माइनस कर देंगे 2। ये हो जाएगा 2 × 2 - 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये ब्रैकेट के अंदर जो है इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इनको किसी दूसरे संख्या मान लो t के बराबर मान लो यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर जो है दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि दूसरा तरीका आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पर आप इन्हें ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, जैसे ये वैल्यू जो आई, ये वैल्यू हमारे किसके बराबर आई, t के। तो एक पल के लिए दोस्तों आप क्या कर लीजिए ना कि मान लीजिए यहाँ पर, और क्या मान लीजिए कि x प्लस 1 जो है ना वो मेरा t के बराबर है। वो मेरा किसके बराबर है, लेट x प्लस 1 बराबर t। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा t हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी, और t प्लस 1 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है, 2 है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है t का पावर 5 प्लस 1 अपॉन टी का पावर 5। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि जब t प्लस 1 अपॉन टी जो होता है वो हमारा 2 होता है, उस केस में t की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर ये 1 है तभी तो सोचो 1 प्लस 1 बराबर 2 है। तो अगर ये 1 प्लस 1 बराबर 2 है तो यहाँ 1 का पावर 5 1 हो जाएगा, 1 का पावर 5 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 हमारा यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये समझने की बात होती है यहाँ पे, और कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना था। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट को समझना था यहाँ पे कि अगर हम x प्लस 1 को t के बराबर मान लें तो क्वेश्चन में इतना ही तो दिया है कि t प्लस 1 अपॉन टी 2 है, तो पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी, वो भी 2 होगी। पावर 7 पूछते हैं यहाँ तो भी t होता, पावर 11 पूछता तो भी t होता, क्योंकि t की खुद की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ बताइए। चलिए आ जाइए। अब जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, तो जैसे यहाँ पर a-3 का होल क्यूब दे रखा है और यहाँ a-3 का आपको क्यूब दे रखा है। तो मैंने आपको क्या कहा कि पावर 3 पूछा है। अब पावर 3 पूछा है तो पावर 1 का पता होना ज़रूरी है। तो बोलोगे हाँ सर, तो पावर 1 का पता होना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर इनका पावर 1 पता कर लेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इनका पावर 1 मेरे भाई पता कर लेंगे। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर, कि इनका पावर 1 जो है वो हमारा कितना है। बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे इनके पावर 3 के बारे में अगर हमें पता है तो इनका पावर 1 हमें पता करना है। अब फिर मैं वही बात आपको समझा रहा हूँ कि आप यहाँ देखिए तो -1/a-3 और -1/a-3, यानी ये वाला पार्ट आपको दे रखा है। क्या चाहिए और आपको a-3, तो यहाँ पर a है, बस आपको और क्या चाहिए, -3। तो अगर इक्वल के लेफ्ट में अगर आप -3 करोगे तो इक्वल के राइट में भी आपको -3 करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, इक्वल के राइट में भी आपको कितना करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। तो अगर आप मान लो कि यहाँ -3 इसमें करोगे तो इधर -3 करोगे तो उधर भी -3 हो जाएगा। यानी अगर मैं लिखूं कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, तो हमें यहाँ पर ये दिया गया a/a-3 बराबर है किसके, 5 के। मैंने कहा इसमें से 3 माइनस करो, इसमें से भी 3 माइनस करो, तो 3 माइनस करते -3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 3 माइनस करोगे तो यहाँ भी हो जाएगा कि सर 5 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 के। क्लियर है। अब वही बात है यार यहाँ पे कि आप इसे t मान सकते हो और इसे भी t मान सकते हो, तो t - 1/t की वैल्यू 2 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो बोलोगे सर t - 1/t की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया, क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया t³ - 1/t³ कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो कोई टेंशन की बात हम नहीं, हम सॉल्व करेंगे। a का पावर इतना माइनस इतना है, तो ये हमारा जो क्यूब पूछा गया है। तो आपको भी अच्छे से पता है बच्चों कि जब हम पावर 3 कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, जब हम पावर का 3 गुना कैलकुलेट करते हैं तो आंसर हमारा हो जाता है n³ + 3n। आंसर कितना हो जाता है, n³ + 3n। तो 2 की वैल्यू 8 हो जाएगी और 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए ठीक है, बहुत शानदार। तो ये हमारा हो जाएगा सारा का सारा, जहां पर आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, राधे राधे भाई। तो हमेशा हमें जो है यहाँ पर ध्यान रखना है इस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर, कि हमें दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। जो पूछा गया उसी का पहले बेस वैल्यू बनाना है, और उसका बेस वैल्यू बनाने के बाद, उसका बेस वैल्यू बनाने के बाद जो है हम यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 5.2 बैच में आज आप लोगों को अरिथमेटिक की जो है यहाँ बढ़िया तरीके से एक वीडियो आपको पूरी की पूरी एक चैप्टर की डल जाएगी। बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है, बहुत सारे आ रहा है कि सर हमें रिकॉर्डेड ही दे दीजिए, हम रिकॉर्डेड ही कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने एक चैप्टर निकाला है जिसकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, मैं आपको वही प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, वो सही रहेगा आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, a² + a+1 की वैल्यू अगर हमारी 0 है तो पावर 9 की वैल्यू कितनी होगी। अब असल में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो है हमें यहाँ पर पहले पावर 9 बताना है, तो पावर 9 के लिए पावर 3 का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ पे बात, कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, तो अब पावर अगर मान लीजिए कि 9 चाहिए तो मुझे यहाँ पावर 3 निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार हम है ना यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं, क्यूब का, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये क्यूब के फॉर्मेट में दिख रहा है। देखो पहली बात मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा, ये एक बच्चा है जो कह रहा है थोड़ी खिचड़ी बन रही है और पता नहीं क्या है, कौन है ये। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। देखो यार शांति से है ना, सारे के सारे पढ़ाई पर ध्यान दे दो, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं लाइन से ब्लॉक करना शुरू करूँगा आप लोगों को। ठीक है, ये सारी फर्ज बातें मैं बार बार कहता हूँ कि क्लास के एंड में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समय दूंगा। आप उसके बाद जितनी बातें करनी होगी कर लेना। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, मैं कहाँ से पढूं, मैं रिवीजन कैसे करूं, मेरी खिचड़ी पक रही है। ठीक है, CI करवा दो, फ्रेशर है वो क्या करेंगे। ठीक है,
मतलब यार आपको क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिखिए, लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ भी लिखेंगे और उसके बाद आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सेशन के एंड में आपको जो भी बातें कहनी है आप वो कहिएगा। अभी जितना हम पढ़ा रहे हैं पहले उस पर फोकस कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में बोलेंगे सर ने ऐसा अलजेब्रा पढ़ाया कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो इसलिए बढ़िया तरीके से जो पढ़ा रहे हैं वो देखिए पहले। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 की वैल्यू हमारी 0 है, पावर 9 हमसे पूछा है। अब देखो ये क्वेश्चन एकदम अलग तरीके से पूछा गया था आपके पेपर में, अगर आपको बताऊं तो मैं, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। तो अगर हम यहाँ कहते हैं तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। असल में क्या होता है, ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, तो वो हमारा बराबर होता है ए प्लस बी और इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये उसी तरीके से क्यूब का ही फॉर्मेट है हमारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे इक्वेशन में यहाँ पर क्या दिया गया है, ये हमारे इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 की वैल्यू हमारी 0 दी है। अगर मैं a प्लस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं a प्लस 1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूं मेरे भाई यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और मैं इधर 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं, मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया और मैंने यहाँ पर इधर भी मल्टीप्लाई किया, ये मेरा वैल्यू आ गया। अब अगर गौर से देखोगे तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बन गया ना। देखो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यानी हमारा यहाँ पर बन जाएगा a प्लस 1 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा भाई 0 के। a प्लस 1 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो 0 के हो जाएगा। लेकिन फिर इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं यहाँ पे। एक मिनट, मैंने यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब नहीं, असल में ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पर समझिए, आप लोग को बताने के चक्कर में यही गड़बड़ होता है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है भाई, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वही बात कहा, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो a के जगह पर 1 है तो ये हमारा ए क्यूब हो गया, b के जगह पर 1 है तो हो जाएगा। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा a क्यूब का मान कितना है, तो a क्यूब का मान मुझे -1 मिल गया। और अगर a क्यूब का मान मुझे -1 मिल गया तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, पावर 9 पता करना है। अगर मैं दोनों साइड यहाँ क्यूब कर दूंगा तो इसका क्यूब करने पे 9 आएगा और इसका क्यूब करने पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा भाई। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो ऑप्शन हमारे नहीं दिए हैं क्या, एक सेकेंड यार, मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों के चक्कर में, है ना, इतनी गड़बड़ी हो गई है फालतू का कमेंट पढ़ने के चक्कर में। रुक जाओ भाई 1 मिनट, ठीक है, सारी चीज़ें करेक्ट करो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया हमारे साथ। ठीक है, मैं आपको 2 फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ, दोनों फॉर्मूले ध्यान दो। इसलिए मैं कहता हूँ यार कमेंट मत किया करो, फिर पूरा फोकस वहीं पे चला जाता है, जीके की तैयारी कैसे करूँ, गजब हाल है यार। ठीक है, पूरा फोकस फिर उधर के कमेंट पे ही चला जाता है, फिर कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर दिक्कत हो जाती है। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 फॉर्मूले हमारे पास हैं, और फॉर्मूले हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है हमारे पास, और वो फॉर्मूला हमारा है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। भाई सबसे पहले तो ये सीखना कि अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है। दूसरी बात, अगर मान लो मुझे यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालना हो तो ये हमारा हो जाता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है ये बात अच्छे तरीके से। तो जैसे अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ ब्रैकेट में माइनस होता है, और अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ ब्रैकेट में कितना होता है, प्लस होता है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में देखा जब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 माइनस 0, तो मेरे मन में यहाँ पर विचार आया कि देखिए ए स्क्वायर है और प्लस ए है और प्लस 1 बराबर 0 है। तो मैंने कहा यार ये ब्रैकेट वाला पार्ट है, ठीक है, दूसरा वाला, उसके अंदर कितना है, +1 है। तो मैंने कहा देखो ये +1 है तो प्लस है तो बाहर कितने से गुना करना पड़ेगा, माइनस से। तो मैंने कहा a -1 से दोनों साइड गुना कर दिया जाए। किससे गुना कर दिया जाए, -1 से यहाँ पर दोनों साइड में गुना कर दिया जाए। तो अगर हम यहाँ -1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ये 0 भी हमारा a -1 से गुना हो जाएगा। तो वही वाली बात आ जाएगी ना, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हमारा हो जाएगा a क्यूब माइनस 1 का क्यूब बराबर हो जाएगा हमारे 0 के। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो a क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1,
और अगर हमारा ए क्यूब का मान 1 आ जाएगा, अगर हमारा ए क्यूब का मान हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई, तो बहुत आसान तरीके से जो है हम यहाँ बता पाएंगे। पावर 3 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ अगर हम क्यूब कर दे दोनों साइड में, तो 3 का क्यूब 1 हो जाएगा और यहाँ पर इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो पावर 9 का आंसर कितना आएगा, 1। अब बहुतों के मन में यहाँ पर ये विचार आ जाता है कि यार ए क्यूब की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ए का मान 1 होगा, और ए का मान 1 होगा तो हम यहाँ 1 रखेंगे, तो ये सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा। 1 + 1 + 1 बराबर 0 कैसे आ गया। तो एक यहाँ पर जो है रितेश चौधरी, आपका कमेंट मैंने देख लिया। अब इसके बाद दोबारा कमेंट मत करना, मैं बता रहा हूँ पहले आपको, ठीक है। रोज रोज आपने एक ही चीज़ लगा रखी है आके, जो पढ़ाता हूँ उस पर ध्यान नहीं देते, जो नहीं है उसके ऊपर ज़्यादा चिल्लाते हो, ठीक है। आ जाओ। तो यहाँ पर मैं ये सिखा रहा था कि ए क्यूब की वैल्यू अगर हमारी 1 है, तो इसका मतलब ए का मान 1 कभी नहीं होता, ऐसा कहीं पर भी फिक्स नहीं है। तो यहाँ भी नोट बनाकर लिख लो कि ए क्यूब की वैल्यू अगर हमारी 1 है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 1 होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी ऐसा फिक्स नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, आप यहाँ पे 100% ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। मेंस का क्वेश्चन हमें यहाँ दिया गया है, और मेंस के क्वेश्चन के बारे में हमसे पूछा गया x + 1/x का होल स्क्वायर 3 है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको कुछ नया सीखने का इस समय ज़रूरत है, हालांकि इसको बहुत शॉर्ट में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। और वो यहाँ पर नया क्या है, जैसे जैसे मैं सेशन को आगे बढ़ाते चलूँगा, आपको एक एक कर करके जो है यहाँ पे, ठीक है, हमें यहाँ पर कई सारी चीज़ें हम आपको सिखाते चलेंगे, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर आपको कैसे पता चला यहाँ पर कि आपको ये -1 से गुना करना है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जब आप तैयारी करते हैं तो उस दौरान ही आपको पता चलता है कि यहाँ पर ऐसे करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अब अलजेब्रा जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो जब भी आपको आगे चल के ऐसा इक्वेशन मिलेगा जहाँ पर a² + b², मुझे यहाँ पर क्या दिखा, ये a² है, ये b² है, और ये a × 1 है, यानी ab है। तो जब जब मुझे ऐसा दिखेगा कि a² + b² + ab, तो वहाँ मैं सोचूंगा a - b के साथ गुना कर दूं ताकि क्यूब बन जाए, ठीक है। और अगर मुझे a² - b² - ab दिखेगा, तो मैं a + b से यहाँ पर गुना करूंगा, ठीक है। सर b का टर्म कहाँ है? अरे भाई, ये a है तुम्हारा और b के जगह पर 1 है। इतने वाहियात बातें कैसे कर लेते हो आप? b का टर्म कहाँ पर है? b की वैल्यू 1 है भाई। यहाँ पर ये a हो गया और तुम्हारा ये b हो गया। ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और a × b। कतई एकदम मतलब ऐसा लगता है ना जंगल से छूट के आ रखे हो। खतरनाक मतलब हो यार। ये तुम्हारा a² हो गया, b² हो गया और ये ab हो गया। तो a² + b² + ab दिखेगा, तो a - b के साथ गुना करना है। b की वैल्यू यहाँ 1 है, तो a - b मान लिया आपने यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सवालों को यहाँ पर करना है। अविनाश, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है कि आप लूसेंट से अपना जो है वो जीके ख़त्म कर रहे हैं। बच्चे पढ़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि आप लूसेंट की पढ़ाई करते हैं और लूसेंट से आप तैयारी करते हैं अपने जीके की। अब शांति से कायदे से पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे, वो हम आपको क्या पढ़ाएंगे वो समझिए। हमें जो पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है वो a + 1/a, या ऐसे कह लीजिए कि x + 1/x की वैल्यू जो है वो √3 के बारे में ध्यान रखना है कि अगर x + 1/x की वैल्यू √3 है तो हमारा क्या होगा। और दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो x - 1/x अगर हमारा √3 बनेगा तो हमें क्या ध्यान रखना होगा। ये दो तरह के कंसेप्ट हमें पढ़ने होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो समझना मेरी बात को, x + 1/x अगर √3 है, तो एक पल के लिए आप इसका यहाँ पर क्यूब निकालो, तो आप बोलोगे सर x³ + 1/x³ बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा n³ - 3n के, ठीक है। यानी यहाँ पर √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो √3 का क्यूब 3√3 हो जाएगा, और -3 × कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए पावर 3 से गुना करें, इसमें पावर 3 से गुना करेंगे तो पावर 6, इसमें पावर 3 से गुना करेंगे तो 1, और इसमें पावर 3 से गुना करने का मतलब ही नहीं बनता। अगर हम यहाँ देखेंगे तो x का पावर 6 कितना आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें सीखना है।
उसी तरीके से अगर हम यहाँ भी देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें जो है कहा गया है, देखिए क्या है, x माइनस वन अपॉन एक्स कहा गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम क्यूब करेंगे तो ये एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा और बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा दादा एन क्यूब प्लस थ्री एन के, एन क्यूब प्लस थ्री एन के। एन के जगह पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3√3, ठीक है। एक सेकंड x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है ना, x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है हमारा, हाँ ठीक है। तो ए क्यू माइनस एन क्यू प्लस थ्री एन, इसमें हमारा ये नहीं अप्लाई होगा, इसमें यहाँ पर प्लस में जो है यहाँ पर ये नहीं अप्लाई होगा, ये आपका माइनस में अप्लाई होगा। और माइनस में अप्लाई होके हमें क्या मिलेगा, तो माइनस में अप्लाई होके मैं सोच रहा था यहाँ पर x माइनस वन अपॉन एक्स, लेकिन ये नहीं, यहाँ पर तो नहीं रहेगा आपका ये, क्योंकि जब आप इसका क्यूब निकालते हैं एन क्यूब प्लस थ्री एन बनेगा। हाँ, अगर वहाँ पर -√3 है तो हमारा काम बन सकता है। तो पहले हम यहाँ पर छोड़िए, पहले हम यहाँ पर सिर्फ एक बात सीख रहे हैं, और वो एक बात हमारा क्या है कि जब भी हमें परीक्षा में x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू √3 में दे दे, जब भी परीक्षा में हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू √3 दे दे, तो x का पावर 6 जो होता है वो हमारा कितना होता है, तो -1 होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है, कि जब भी x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू √3 दे दे तो पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो -1 होगी। बस आपको इतना ही बात ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मेंस का क्वेश्चन है, आप यहाँ दोनों साइड रूट लगाइए। तो अगर आप यहाँ दोनों साइड रूट लगाएंगे तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। समझ गए। हालांकि आप इसमें एक और पॉइंट, जो मैं दूसरा वाला पॉइंट बताना चाह रहा था, वो दूसरा वाला पॉइंट क्या था वो भी समझ लो। दूसरा वाला जो पॉइंट था ना वो ये था कि अगर आपका यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट में मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर आपका x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो -√3 आ जाए, ठीक है, कितना आ जाए मेरे भाई, तो -√3 आ जाए, तो भी अगर मान लो कि इसका क्यूब निकालोगे, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालोगे भाई, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एन क्यूब माइनस थ्री एन करना पड़ेगा। तो एन की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर यहाँ पर इसका क्यूब करो, तो इसका क्यूब करोगे तो -3√3, और -3 के साथ गुना करोगे यहाँ पर किसको, -√3 को। तो कुल मिला के -3√3 हो गया ये, और ये हो जाएगा +3√3, कुल मिला के कितना आ जाएगा, 0। तो इसीलिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम पावर 3 से इसमें गुना करें, तो पावर 3 से इसमें गुना करेंगे पावर 6, पावर 3 से गुना करेंगे 1 बराबर 0, तो x का पावर 6 कितना हो जाएगा, -1। तो असल में ये दो कंडीशंस होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। एक कंडीशन यहाँ पर ये होता है कि जब इसकी वैल्यू +√3 हो, और दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये होता है कि जब इसकी वैल्यू -√3 हो। तो इसलिए आप ऐसा नोट भी बना के लिख सकते हैं, और नोट बनाकर क्या लिख सकते हैं, हालांकि इस नोट का जिक्र फॉर्मूला बुक में है, आप देखिएगा। तो नोट बनाकर ऐसा लिखेंगे कि जब हमारा क्या हो गया मेरे भाई, जब हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू या तो √3 हो, ठीक है, या फिर हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो हमारा -√3 हो, कितना हो, -√3 हो, उस केस में मेरे भाई हमेशा इस बात को ध्यान रखना, x का पावर 6 जो होता है वो हमेशा -1 होता है। कितना होता है, तो -1 होता है। ये दो बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। अंकित ठाकुर, पावर 6 कैसे आया, ठीक है भाई, जब पावर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, खुद सोचना ज़रा। यहाँ पर एक काम करो, मैंने कहा कि यार इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, देखना एलसीएम अगर मानो पावर 3 लोगे भाई, तो पावर 3 अगर नीचे एलसीएम लोगे तो पावर 3 से पावर 3 में गुना करोगे तो तुम्हारा पावर 6 नहीं आ जाएगा, हैं। तुम्हारे मन में ऐसा तो नहीं यार अंकित कि 3 को 3 से गुना करने पर 9 आ जाता है, ऐसा नहीं है भाई अंकित जी, आप समझिएगा इस बात को। आप पावर 3 से यूँ समझ लीजिए सब में गुना कर रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए इसके साथ भी पावर 3 का गुना लगा रहे हैं आप, यहाँ पर जो ये से इसके साथ भी आप पावर 3 गुना कर रहे हैं, और आप 0 के साथ भी गुना कर रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर संख्याएं गुना होती हैं तो a के पावर n को जब आप a के पावर n के साथ गुना करते हैं तो a का पावर m प्लस n हो जाता है भाई, यानी पावर जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा भाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 0। इसीलिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो x का पावर 6 जो हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा। समझ गए।
तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हम करते हैं। तो हमें आपको बस रिजल्ट ध्यान रखना है सर, आपको इतनी सारी बातें नहीं ध्यान रखनी, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आज के बाद मेरे जीवन में कभी भी ऐसा दिया हो कि x + 1/x की वैल्यू √3 है और x + 1 अपॉन वैल्यू की -√3 है, तो यहाँ पर पावर 6 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो पावर 6 की वैल्यू हमारी -1 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, तो -1 आ जाएगी। तो उसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में अगर मान लो यहाँ दोनों साइड रूट करते हो, अब एक और बात समझना, भविष्य में कभी भी अगर कहीं पर भी ऐसा सवाल दिया हो a² की वैल्यू अगर मान लो 9 है, तो उसके बाद अगर आप इनका रूट करते हो, दो चीज़ और फ़र्क होता है, उन दोनों में फ़र्क समझो मेरे भाई। और दो फ़र्क यहाँ पर क्या होते हैं, एक तो यहाँ पर ऐसा दिया गया होता है कि a² की वैल्यू हमारी 9 है, तो हमारा a का मान बताओ, और दूसरा यहाँ पर दिया गया होता है a की वैल्यू √9 है, तो a की वैल्यू बताओ। ठीक है, इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस केस में तुरंत आप यहाँ पर a की वैल्यू कितना लिखोगे, 9 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में होता है दोनों साइड जब आप स्क्वायर रूट करते हैं तो a² की वैल्यू कितनी, देखो जब यहाँ पर आप जो है नेक्स्ट स्टेप जब लगाते हो ना, तो यहाँ इसका स्क्वायर करते हो स्क्वायर रूट, तो इतना हो जाता है, और यहाँ पहले +-9 लगने के बाद तब यहाँ पर रूट लगता है। रूट कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है, लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या होता है कि जब भी कोई संख्या हमारी स्क्वायर में होती है, उसका जब हम रूट लगाते हैं तो सामने वाले साइड में यहाँ पर पहले +- लग जाता है, फिर रूट चढ़ता है, तो इसीलिए a की वैल्यू जो है वो +- होती है, और 9 का रूट हमेशा कितना देगा, तो 3 ही देगा। तो इसीलिए यहाँ पर दो कंडीशन होते हैं, एक +3 और एक -3, और यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन होता है। आप इसलिए यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं, सर 3 का स्क्वायर करो तब भी 9 आएगा, -3 का स्क्वायर करो तब भी 9 आएगा, और यहाँ करोगे सब जब √9 करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 3 ही आएगा यहाँ पे। समझ रहे हैं। अब हम अपने मूल सवाल पर आते हैं जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमसे कहा गया, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ रूट लगाता हूँ, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे रूट लगाऊंगा तो x + 1/x का मेरे भाई होल स्क्वायर जो है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा 3 है। अगर मैं दोनों साइड रूट करूँगा तो मेरा यहाँ वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा x + 1/x बराबर पहले प्लस फिर माइनस और उसके बाद 3 का रूट। अब आपको ये कंडीशन पता है कि सर ने पढ़ाया था कि जब x + 1/x की वैल्यू या तो +√3 हो या फिर -√3 हो, या तो +√3 हो या फिर -√3 हो, तो उस केस में हमें यहाँ ध्यान रखना है, और हमें क्या ध्यान रखना है कि x का पावर जो 6 है वो हमारा -1 के बराबर है। x का पावर जो 6 है वो हमारा किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ठीक है, अब x का पावर 6 हमारा -1 के बराबर है, तो उस केस में हम यहाँ क्या बोलेंगे, उस केस में हम यहाँ बोलेंगे x का पावर 6 + 1/, ठीक है, क्या हो जाएगा, x का पावर 6 होता है ना भाई, ये वैल्यू हमें बतानी है। पावर 6 की वैल्यू कितनी है, -1, और पावर 6 की वैल्यू कितनी है, -1, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बताइए। अनूप गोस्वामी कहते हैं सर +- क्यों होता है, अरे मेरे भाई ठीक है, सबसे मतलब क्या ही बोलूँ मैं भाई, तुम पॉजिटिव संख्या का भी स्क्वायर करोगे तब भी वो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव संख्या का भी स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव बन जाएगा। अब तुम अगर मुझसे ये पूछो कि सर +3 करने पे 9 क्यों आता है, -3 करने पे 9 क्यों आता है, तो भाई इसका जवाब मेरे पास नहीं है। फिर आप हिमालय पे जाओ, तपस्या करो, शिव जी आएंगे, उनसे पूछना क्यों ऐसा होता है। मतलब यार ये कौन सा सवाल है यार कि -3 का स्क्वायर करने पे 9 क्यों हो जाता है। ऐसे ऐसे कुछ बच्चे ऐसे ऐसे मिल जाते हैं ना, मतलब क्या बोलूं यार मैं, कुछ नहीं यार। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है, जो मर्जी आता है वो कमेंट में लिख देते हैं। आप लोग आज ज्यादा दुखी नहीं कर रहे हो मुझे, बताओ नुकसान आप ही लोगों का है, पता है। जितना दुखी करोगे उतने खराब मन से पढ़ाएंगे, और उतने खराब मन से पढ़ाएंगे तो उतना वाहियात पढ़ाएंगे, और उतना वाहियात पढ़ाएंगे तो उतना वाहियात आप लोगों का सिलेक्शन होगा, जान लेना पहले, सीधी सी बात बोल रहा हूँ। दिमाग खराब कर देते हैं यार आप लोग। अब इसके ऊपर कई सारे सवाल बनते हैं। सबसे पहली बात तो जैसे पेपर में एक और क्वेश्चन आया था, ठीक है,
और वो क्वेश्चन हमारा क्या आया था वो ज़रा देख लीजिए। तो एक हमारा मेंस का ये क्वेश्चन हो गया जो आपने यहाँ पर टैकल किया अच्छे तरीके से कि x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हमारा 3 के बराबर है, तो हमसे इसका मान पूछा गया है। तो हमने यहाँ पर कहा x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 होती है, तो पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। -1 होती है तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे मानो एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, अब हम इसे कैसे टैकल करेंगे। देखो, हालांकि आगे चल के मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा यहाँ पे कि यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, वो समझिए। तो जैसे मानिए यहाँ पर देखते हैं x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, तो √3 है। और हमने यहाँ सीख रखा है कि जब इसकी वैल्यू √3 आती है तो उस केस में अभी पूरा डिटेल में प्रूव करके बताए हैं कि पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पावर 6 की वैल्यू -1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -1। तो जहाँ जहाँ पावर 6 आए वहाँ वहाँ -1 करना। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि ये हमारा पावर 18 है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, फिर उसके बाद हमारा पावर 12 है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, तो पावर 6 है, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, पावर 1 है। अब अगर आप देखोगे तो सारे के सारे 6 के मल्टीपल नज़र आ रहे हैं। ये 6 है, ये 12 है, ये 18 है, इस तरीके से हमसे कहा गया है। तो इसीलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन अलजेब्रा में आता है x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू इतना, आप तुरंत यहाँ पावर 6 को माइनस में कन्वर्ट कर लिया करो। तो पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो ये 6 का कितना गुना है, तो अगर मैं यहाँ पावर 6 मान लेता हूँ तो भाई ये 3 गुना है। अगर मैं यहाँ पावर 6 मान लेता हूँ तो ये उसका कितना गुना है, 2 गुना है। अगर मैं पावर 6 यहाँ मान लेता हूँ तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, और इसे तो मान लेना है 1। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो ये हमारा -1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये हमारा -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा -1 हो जाएगा, ये हमारा +1 हो जाएगा। -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है। ये -1 +1, -1 से +1 खत्म, -1 से +1 खत्म, कुल मिलाकर आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कुल मिलाकर आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम यहाँ बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा आंसर 0 आ रहा है, तो हम इसे आगे कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे क्या हमारे पास कोई सेकंड मेथड है, क्या हमारे पास कोई सेकंड अप्रोच है, तो जी हाँ बिल्कुल है। ऐसे सवालों को आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, लेकिन एक तरीका छोटा सा आपको पता होना चाहिए। और वो तरीका यहाँ पर यह है, जैसे प्रीवियस ईयर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, तो हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे जब भी हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू √3 दे देता है, तो उस केस में यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता क्या करना था, तो हमें यहाँ पर जो है x का पावर 18 और जमा x का पावर 12 और जमा यहाँ पर x का पावर 6 और जमा यहाँ x का पावर 1 है। तो जहाँ जहाँ जिनके बीच में पावर 6 का गैप है ना, हम उसे ख़त्म कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, कारण हम बताते हैं आपको क्यों है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप कितना कॉमन ले सकते हैं, तो x का पावर 12 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, x का पावर 6 और यहाँ बचेगा पावर 1। यहाँ पर आप कुछ नहीं लेंगे तो ऐसे ही रहने दीजिए यहाँ पे। अब अगर आपको भी पता है अच्छे तरीके से कि सर पावर 6 की वैल्यू -1 होती है और +1 होती है, और फिर यहाँ पर जो है सर ये वैल्यू हमारी -1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी। -1 + 1 0, 0 को किसी से भी गुना करो 0, और ये तुम्हारा आ जाएगा 0। तो अक्सर ऐसा शॉर्ट फॉर्म में आप सीधा का सीधा कर सकते हैं कि सर अगर पावर में 6 का गैप है तो तुरंत काट दो, वो एक दूसरे को काट देंगे भाई। पावर में अगर हमारा गैप है तुरंत, तो वहाँ पर क्या कर दीजिए, काट दीजिए। जैसे एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया, मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी √3 दी गई थी पेपर में, और हमसे यहाँ पर ये कहा गया था कि भैया आप इसका मान पता करिए। और किसका मान पता करिए, तो x का पावर 300, ठीक है, प्लस यहाँ पर x का पावर 294, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर x का पावर 106 और प्लस हो जाएगा x का पावर 100, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 12 प्लस x का पावर 6। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने यहाँ पर आपको ये सिखाया, जहाँ जहाँ पर पावर 6 का गैप होगा वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को काट देंगे। वो दोनों यहाँ पर क्या करेंगे, एक दूसरे को काट देंगे। तो यहाँ 300 और 294 काट देगा, ये संख्या इसको काट देगा, इन दोनों में 6 का गैप है, काट देगा। तो यानी कुल मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी जब भी x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू इतना देता है, इसका मतलब होता ही है x का पावर 6 बराबर -1। इसका मतलब होता ही है x का पावर 6 बराबर -1। और जब पावर 6 -1 होगा तो जहाँ जहाँ पर 6 के गैप होंगे वो सारे यहाँ पर एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। ठीक है,
ये जो कंडीशन है ना मिस्टर शर्मा जी, ये कंडीशन सिर्फ √3 पर जो है वो लागू होता है, किसी और संख्या पर लागू नहीं होता। इतना आपको भी सोचना चाहिए, किसी और पर होता तो मैं उसको अलग से बताता। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये √3 और -√3 वाला आपने कंसेप्ट सीखा कि या तो इसकी सम √3 आ जाए या इसका सम -√3 आ जाए। दोनों केस में कंडीशन एक ही होता है, और कंडीशन यहाँ क्या होता है, x⁻⁶ बराबर -1। तो मान लीजिए हमने -1 सीखा, तो क्या हमें यहाँ क्या करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि देखो ये जितने भी होते हैं हमें 6 का मल्टीपल पता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मानो इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ दिया गया x+1/x की वैल्यू -√3। अब या तो √3 दे या -√3 दे, आपको उस केस में इतना तो गारंटी है कि x⁻⁶ जो होता है वो -1 होता है। बताओ, इतना तो पता है ना कि कितना होता है -1। अब जब x⁻⁶ हमारा -1 है, x⁻⁶ हमारा -1 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये जितने भी मल्टीपल है सबको x⁻⁶ में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, सबको x⁻⁶ में कन्वर्ट करने वाला है। यहाँ पर मतलब कुछ ऐसा करेंगे कि ये 6 के मल्टीपल में आए, क्योंकि भैया हमको 6 का ही मान पता है। हम 6 बता सकते हैं, 12 बता सकते हैं, 18 बता सकते हैं, अलग से कोई वैल्यू नहीं बता सकते। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा कि ये 67 है, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है, 53 है, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है, गौर से देखते चलिए, तो 43 है, और हमने यहाँ पर जो है, ठीक है, x का पावर ये हमारा 29 है, फिर यहाँ पर x का पावर हमारा 24 है। ठीक है, और यहाँ 24 के बाद बाकी सम को तो छोड़ दो, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके हैं, खाली लिखना है तो लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। 24 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, लिख लो भाई। फिर बोलोगे सर आपने लिखा क्यों नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 29 हो गया, फिर x का पावर तुम्हारा 24 हो गया, फिर उसके बाद x का पावर 12 हो गया, फिर x का पावर 6 हो गया, और फिर यहाँ पर 3 हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये सीखा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि ये जो पावर है ना ये 6 का मल्टीपल नहीं है। 67 जो है वो 6 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन हाँ 67 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 11 बार में कटेगा। यानी मैं 67 को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि सर 6 के 11 गुना से 1 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो 11 बार में कटेगा, तो 6 के 11 गुना से 1 ज़्यादा है। यानी यहाँ पर अगर मैं इसको पावर 6 में डिवोट करने की कोशिश करूँ तो पावर 6 6 से कितनी बार में जाएगा, 11 बार में, 66 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, पावर 1 बच जाएगा। जो बच जाएगा पावर 1 उसे साइड में रखना। ठीक है, अब ये 53 है, मुझे पता है 6 का 9 गुना 54 होता है, 54 होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसे 54 बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसे 54 अगर मुझे बनाना है, अगर मानो मुझे इसको 54 बनाना है, तो ये 53 है, इसको x से मल्टीप्लाई और इसको x से डिवाइड करना पड़ेगा। जब ज़्यादा होता है तो बाहर निकाल देते हैं, और जब कम होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरीके से ये 43 है, यानी ये 42 से तुम्हारा कितना ज़्यादा है, 6 सत्ते 42 होता है, तो 42 से एक ज़्यादा है, तो जो भी ज़्यादा है उसे बाहर निकाल दो। जैसे तुम यहाँ देखो अगर, तो ये 66 को है, और 66 से तुम्हारा एक ज़्यादा है तो बाहर निकाल दिया हमने। मतलब 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, 6 के मल्टीपल से कम था तो मल्टीप्लाई, 6 के मल्टीपल से ज़्यादा है। 29 भी अगर देखोगे तो क्या है, कम है। और मेरे भाई कितना कम है, तो बोलोगे सर x का पावर यहाँ पर क्या करेंगे, 29 है, मुझे 30 बनाना है, तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से डिवाइड करना पड़ेगा, और बाकी सेम ऐसे ही संख्या आ जाएंगी। ये ऑलरेडी 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है, तो इनके लिए हमें कोई टेंशन नहीं होने वाला है, इनके लिए हमें कोई भी परेशानी भाई नहीं होगी। अब यहाँ देखो आप, तो x का पावर 6 है, और ये 6 का पावर कितना गुना है, 11 गुना इंटू x। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये x का पावर 54 बन जाएगा, 53 + 1 54, और 54 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो पावर 6 का मेरे भाई 9 गुना डिवाइडेड बाई x। ठीक है, यहाँ 42 है, तो ये पावर 6 का कितना गुना है, तो पावर 6 का 7 गुना, इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इंटू हमारा x हो जाएगा। ये हमारा कितना है, तो 30 है। कितना है मेरे भाई, x का पावर 30 है, तो 30 को यहाँ क्या लिखोगे, तो पावर 6 का मेरे भाई 5 गुना, और डिवाइडेड बाई कितना, x। ठीक है, और प्लस जो बाकी टर्म्स हैं हमारे, हम उन्हें लिख देते हैं। जैसे बाकी टर्म्स हमारे कौन है, x का पावर 24 है, तो 24 को हम कैसे लिखेंगे, तो 24 को हम 6 का 4 गुना लिखेंगे, फिर 12 है यहाँ पे। हालांकि ये दोनों कट सकते हैं आपस में, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी गैप आपको 6 का मिले तुरंत उड़ा दिया करो, तुरंत उनकी धज्जियाँ ख़त्म कर दो भाई। ठीक है, आपको दिख रहा है कि सबको मैंने 6 में कन्वर्ट किया है, क्यों, क्योंकि मुझे 6 का ही मान पता है, और 6 का मान जो है यहाँ पर
-1 की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा -1 का पावर ऑड, तो जब -1 का पावर हमारा क्या आ जाए, -1 का पावर हमारा ऑड आ जाता है, तो वैल्यू भी -1 ही होती है। तो -1 का पावर ऑड जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो वो हमारा -x हो जाएगा। -1 का पावर ऑड कितना हो जाएगा, तो -1 का पावर ऑड -1 हो जाएगा और इंटू हमारा कितना होगा x, यानी हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो -x। -1 का पावर ऑड -1/x। ठीक है, -1 का पावर यहाँ देखते चलो, तो ये -1 है, -1 को x के साथ गुना किया -x, ये हमारा कितना है, तो बोलोगे सर -1/x। -1 का पावर इवन यानी कितना हो जाएगा, 1, 1 प्लस हमारा हो जाएगा 3 मेरे भाई। अभी देखते चलिए आप यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर आप यहाँ देखेंगे -x आपको मिल जाएगा -2x, यहाँ देखेंगे आप तो -2/x, और यहाँ कितना हो जाएगा +4। मैं सारी चीज़ें एक एक पॉइंट आपको लिखते चल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो -2 कॉमन लेने पे आपका x + 1/x बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 4 के। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो तो बोलोगे सर -2 x + 1/x की वैल्यू कितनी है, तो x + 1/x की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ कितना दे रखा है, तो -√3 दे रखा है। तो इनको किससे गुना करेंगे सर, -√3 से गुना करेंगे, और प्लस यहाँ लिखूंगा 4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2√3 + 4, और 2√3 में अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 3 + √3। करेक्ट आंसर है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस जो पावर्स थे, अब आपको लगेगा बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है। यकीन मानिए एक एक स्टेप को मैंने यहाँ लिखा है, एक एक स्टेप को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि मैं आपको यहाँ समझा पाऊँ कि असल में हुआ क्या है। तो मैंने 67 को 66 × 1 लिखा है, मैंने 53 को यहाँ 53 × x/x लिखा, ताकि मैं इसे 54 बना सकूँ, क्योंकि 6 का 9 गुना 54 होता है। 43 है, अब मैं कहता हूँ कि यार 6 का मल्टीपल बनाओ, तो 6 का मल्टीपल बनाओ। यहाँ पर देखो सेकेंड लाइन ही बच्चों मैं सबको समझा रहा हूँ, बड़े अच्छे तरीके से आप लोग समझिए। 67 है, मैं कह रहा हूँ 6 के पहाड़े में इसे लेकर आना है, तो 6 के पहाड़े में लेकर आना है मतलब 11, 6 का 11 गुना 66 होता है, तो 66 बनाना है। तो 66 बनाना है तो कैसे करोगे, तो बोलोगे सर इसके में से 66 रख लेंगे और एक बाहर निकाल देंगे, मतलब बस मुझे 6 का इकट्ठा पावर चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ मैंने देखा 53 है, तो 53 है तो मुझे क्या बनाना है, 54 बनाना है। तो 54 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक गुना, और अगर गुना करते हो तो लगे हाथ भाग भी हो जाता है। ठीक है, 43 है, मैं इसको 42 बना सकता हूँ, तो 42 बनाने के लिए यहाँ पर 42 इंटू हम क्या करेंगे x, क्योंकि 43 में से 42 कर दिया और एक यहाँ पर क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। 29 था, मुझे इसको 30 बनाना है, 6 × 5 = 30 बनाना है। 30 बनाना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, तो मैं इसमें एक x का गुना लगाऊंगा और एक x से यहाँ पर भाग करूँगा। ठीक है, और बाकी सारे टर्म देखो, यहाँ इनके बीच में गैप 6 का था तो कट गए, ये 2 टर्म हमारे बचेंगे, वो 2 टर्म हम यहाँ लिख देते हैं। x का पावर 24 + 3 कितना हो जाएगा, तो x का पावर 24 और प्लस हमारा हो जाएगा 3। अब अगर यहाँ देखोगे तो 66 तुम्हारा कितना है, 6 का 11 गुना, तो 6 का 11 गुना, और जो बाकी था वो बाहर है, ये तुम्हारा 54 हो जाएगा, 54, 6 का 9 गुना, इसलिए 6 का 9 गुना बट्टे में x, ये तुम्हारा 42, 6 का 7 गुना और बाहर एक x है, तुम्हारा 30 बन जाएगा। 30 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर तुम्हारा 6 का 5 गुना बट्टे में x, और बाकी यहाँ पर 24 है, 6 का 4 गुना + 3, पावर 6 की वैल्यू -1, -1 का ऑड मतलब ये -1, -1 को x के साथ किया -x, ये -1/x, ये तुम्हारा -x, ये तुम्हारा -1/x + 4, -x -x -2x, और ये -2/x, -2 कॉमन ले लिया, इतना आ गया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में -√3 दे रखी थी, किया तो 2√3 + 4, 2 कॉमन ले लिया तो 2 × √3 + 2 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सर √3 की जगह एग्जाम में 4 दे दे, तो भाई तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसा क्वेश्चन बन ही इसीलिए रहा है क्योंकि √3 दिया गया है, √3 नहीं देगा तो नहीं बनेगा ऐसा सवाल। चलिए आ जाइए, तो क्लियर है ये बात यहाँ पे। इतने सारे डाउट होते हैं ना आप लोगों के, इतने सारे डाउट होते हैं, कसम से बता रहा हूँ मैं, मज़ा आ जाता है। एनी शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 53, सर देयर इज़ नो शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 53, जो था वो यही था। ठीक है, अब आप लोगों को जो भी डाउट है ना, आप लोग कहना शुरू कर दीजिए, आप लोगों की सारी बातें हम सुनेंगे।
चैम्पियंस 5.2 में एक जो है आपकी चैप्टर की आज वीडियो डल जाएगी। आप लोग परेशान ना हो, आपको पढ़ने से मतलब है, आपको बेहतर कंटेंट आज मिल जाएगा। ठीक है भाई। एक लड़का काफ़ी देर से, अक्स नाम है या जो भी नाम है यहाँ पे, काफ़ी देर से एक ही बात कर रहा है, भाई आज वीडियो डल जाएगी बस। अनस मंसूरी भाई, डल जाएगी वीडियो। ठीक है सर, ये क्वेश्चन तो बहुत टाइम लगेगा। बच्चे, टाइम नहीं लगेगा जब आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। यकीन मानिए टाइम नहीं लगेगा। ठीक है सर, क्लास नोट्स नहीं डला है। जब भी मैं पढ़ा देता हूँ ना तो उसके बाद आपको क्लास नोट्स मिलता है। 1000 बार कह चुका हूँ, अनाउंसमेंट किया था तब कह चुका हूँ, स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई थी तब कह चुका हूँ कि किसी भी टॉपिक के ख़त्म होने के बाद क्लास नोट्स देंगे। तब भी उसके बाद 40 बार आकर और कमेंट करके मेरा माथा ख़राब करोगे, क्लास नोट्स नहीं मिला है। आप लोग सीधा जंप क्यों कर जाते हो यार लाइव क्लास में? पहले पीछे की क्लासेस देखा करो ना आप लोग। क्या चाहते हो, रोज सरदर्द की गोली खा के सोऊं मैं? मतलब बताओ यार। पहले कह रखा क्लास नंबर 1 देखिए, क्लास नंबर 2 देखिए। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं कि आज एडमिशन लिया तो तुरंत आज ही की क्लास देखनी है और हमको यहीं से समझाइए, हमको नहीं पता है। भाई पहले पहले की क्लासेस देखो यार। अलजेब्रा में जब आपका ख़त्म हो जाएगा, शीट 1 करा रहे हैं, शीट 1 ख़त्म हो गया तो उसके नोट्स, शीट 2 करा रहे हैं वो ख़त्म हो गया तो उसके नोट्स, 3 करा रहे हैं वो ख़त्म हो गया उसके नोट्स, इसी तरीके से करेंगे। हाँ, प्रिंस वर्मा 6.2 की जो रेशियो की एक वीडियो है भाई, कर दूंगा अपलोड। इस सैटरडे संडे कर दूंगा भाई, मान जाओ। ठीक है ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन रह गया, कल क्लास के स्टार्ट में याद दिलाना। कल क्लास के स्टार्ट में बता दूंगा 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। सुमन सरकार कहते हैं आपका आंसर गलत आया था, प्लीज़ चेक ऑप्शंस। सुमन जी, आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा भाई, हमारा तो आंसर सही आया था। बाकी एक बार डाउट ग्रुप में आप बाकी बच्चों से कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, बादल यादव कहते हैं कि सर एक्स का पावर 6 बराबर -1, ये इवन पावर है तो ये नेगेटिव कैसे हो सकता है? मैंने आपसे एक बात और बताया था, बड़े ध्यान से समझना, कि एक्स क्यूब की वैल्यू जो होती है वो 1 आती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्स की वैल्यू जो है वो 1 होगी। उसी तरीके से ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मानो एक्स का पावर 6 बराबर, आपने कहा -1 कैसे आ सकता है? भाई हमने मान लिया। ठीक है, आपके सामने आइडेंटिटी सॉल्व किया ना, आपके सामने मैंने प्रूव किया यहाँ पर कि जब x+1 अपॉन जो x है वो हमारा √3 आ रहा था, तो x का पावर 6 जो है वो -1 कैसे आया? ऐसा तो नहीं कि हमने यहाँ पर खुद से असम्पशन लिया है। उस केस में आप x की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। आप लोग अभी हाई लेवल मैथ नहीं पढ़ रहे हो। ऐसा आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए हो कि जब भी पावर पॉजिटिव होता है तो हमेशा जो है यहाँ पॉजिटिव ही आता है। ऐसा नहीं है भाई। x की पावर 6 -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभिषेक अग्रवाल, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इंक्वायरी टीम से बात करो। पीडीएफ डाउनलोड करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। इसके लिए आप इंक्वायरी टीम से सहायता मांगे, आपको मिलेगा। और जितने बच्चे हैं, जो भी हैं, ठीक है, जिनको भी किसी भी प्रकार के बच्चे आप लोगों को इंक्वायरी है, देखिए अगर हम लोग यहाँ हज़ारों की संख्या में कमेंट आ रहे हैं, मैं, पता है मेरी कोशिश क्या होती है, यूट्यूब पर तो मैं 1% कमेंट नहीं पढ़ता। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एप्लीकेशन पर भी वही काम करूँ तो वही सही भाई।
मैं कोशिश करता हूँ कि एप्लीकेशन पर आप लोग जो हैं बैच में एनरोलमेंट करने के बाद यहाँ पर आए हैं, तो मेरी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि मैं यहाँ पर लगभग हर बच्चे के कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ। लेकिन आप लोग जैसा कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर भी यूट्यूब की तरह ही बनना पड़ेगा कि आप लोग आपस में जो मर्जी चाहे कह लो, हम अपना पढ़ाएं और हम अपना चले जाएं। आप लोग के कमेंट को हम एंटरटेन करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हो, कुछ भी पूछे जा रहे हो, जो काम इंक्वायरी नंबर पर पूछना है, अब पीडीएफ डाउनलोड करने का काम इंक्वायरी नंबर पर पूछना है, वो मुझसे पूछते हो। बताओ। चलिए सर, आज की क्लास में मज़ा आ गया, बढ़िया बात है भाई, मज़ा आ गया तो ऐसे ही जितना पढ़ाया उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।